जय श्री राम। नमस्कार। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आर के भार्गव आपके अपने नक्षत्र तक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज बात करते हैं कुंडली के माध्यम से अपना कर्म अपने हाथ, अपना भाग्य अपने साथ। साथियों, वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी जानकारी आपको अधूरी न मिले, क्योंकि अधूरा ज्ञान अधूरा ही होता है। अधगगरी झलकत जाए वाली कहावत चरितार्थ नहीं करना चाहते तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के 12 भाव है, उनमें हम कौन से भाव को किसके बारे में जानते हैं और किसके बारे में अपन बात करते हैं, तो वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले प्रथम भाव है। प्रथम भाव का स्वामी मंगल होता है। इसमें शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेकशील, गौरव, विनम्रता, स्वभाव के बारे में जानते हैं। बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में शुक्र इसका स्वामी होता है। इसमें धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, सत्य, असत्य, दान, जीव, दया, नेत्र, पड़ोसी के बारे में देखते हैं। तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव का स्वामी बुध होता है। इसमें छोटा भाई बहन, स्वयं का पराक्रम, धैर्य, आयु, माता की मृत्यु, गुप्त शत्रु, गला, कान एवं श्वास संबंधी रोग के बारे में इसमें देखते हैं। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में इसका स्वामी चंद्रमा होता है। इसमें सुख, माता, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, फेफड़े, छाती का ऊपरी भाग, हृदय का ऊपरी भाग इसमें देखा जाता है। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी सूर्य होता है। इसमें संतान, बुद्धि, विद्या, यश, धर्म, अनुयायी, मंगल कार्य, ननिहाल, हृदय रोग, छाती के निचले भाग से संबंधित रोग के बारे में देखा जाता है। बात करते हैं षष्ठम भाव की। षष्ठम भाव का स्वामी बुध होता है। इसमें शत्रु, चिंता, रोग, ऋण, मुकदमेबाजी, उदर के ऊपरी भाग से संबंधित रोग, अपयश, शोक और दुख के बारे में देखा जाता है। बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है। इसमें जीवन साथी, विवाह है, काम वासना, दैनिक व्यवसाय, मृत्यु, जननेन्द्रिया, प्रत्यक्ष शत्रु, साझेदारी के बारे में देखा जाता है। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव का मालिक मंगल होता है। इसमें आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग, उदर के निचले भाग से संबंधित रोग के बारे में देखा जाता है। बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी गुरु होता है। इसमें भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, यश, साला साली, संन्यास, स्वप्न, शिक्षा, गुरु, आचार्य के बारे में देखा जाता है। बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव का स्वामी शनि होता है। इसमें पिता, राज्य, कर्म, पद, कारोबार, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा और राजयोग के बारे में देखा जाता है। बात करते हैं एकादश भाव की। इसमें शनि इसका स्वामी होता है। इसमें आय, लाभ, उपलब्धि, कान, ज्येष्ठ भ्राता, बहन, पुत्र, वधु, मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु इस भाव को देखा जाता है। बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव का स्वामी गुरु होता है। इसमें व्यय, मोक्ष, शैया सुख, हानि, विदेश, मृत्यु, अस्पताल में भर्ती, बायां नेत्र इसमें देखा जाता है। अब बात करते हैं कौन से घर का कौन स्वामी है, तो वो आपको मैं बता देता हूं। तो सूर्य 5वें घर का स्वामी होता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और मंगल है वो प्रथम और अष्टम भाव का स्वामी होता है। बुध है वो तृतीय और षष्ठम भाव का स्वामी होता है। गुरु है वो नवम और द्वादश भाव का स्वामी होता है। शुक्र है वो द्वितीय और सप्तम घर का स्वामी होता है। शनि है वो दशम और एकादशम घर का स्वामी होता है। अब बात करते हैं ग्रह स्वामी का अंक और उच्च और नीच के बारे में। सूर्य है वो 5वें घर का स्वामी होता है और उच्च का पहले घर में होता है और नीच का 7वें घर में होता है। चंद्रमा है वो चतुर्थ घर का स्वामी होता है और दूसरे घर में उच्च का होता है और 8वें घर में नीच का होता है। मंगल है वो पहले और 8वें घर का स्वामी होता है और उच्च का 10वें में होता है और चतुर्थ में नीच का होता है। बुध है वो
तीसरे और छठे घर का स्वामी होता है, और छठे घर में उच्च का होता है और 12वें घर में नीच का होता है। गुरु है वो 9वें और 12वें घर का स्वामी होता है, और चतुर्थ घर में उच्च का होता है और 10वें घर में नीच का होता है। शुक्र है वो दूसरे और 7वें घर का स्वामी होता है, 12वें घर में उच्च का होता है और छठे घर में नीच का होता है। शनि है वो 10वें और 11वें घर का स्वामी होता है, उच्च का 7वें में और नीच का पहले में। राहु तीसरे और छठे घर का स्वामी होता है और उच्च का स्त्री राशि में कुंभ में शुभ होता है, और केतु है वो 9वें और 12वें घर में का स्वामी होता है, वह पुरुष राशि में शुभ होता है। अब बात करते हैं आपको शरीर में कष्ट के बारे में। कुंडली से अपन देखेंगे कि घर में कौन से घर में कौन सा ग्रह खराब है, तो उससे अपने शरीर पे कहाँ कष्ट आएगा। तो ये ऊपर है वो पूर्व की दिशा होगी, और नीचे है वो पश्चिम की दिशा, और अपने बाएं हाथ में दाहिने पक्ष की ओर उत्तर का होगा, और बायां पक्ष है वो दक्षिण का होगा। ठीक है, और इधर ये पूर्व दक्षिण हो गया, ये पश्चिम दक्षिण हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया। इस साइड में ये दाहिना पक्ष होगा अपने शरीर का, और इस साइड में बायां पक्ष होगा। तो सबसे पहले ये है तन, मतलब शरीर। शरीर में अपन देखेंगे, इसमें शरीर भाव देखा जाएगा, तो इसमें मस्तक है, सुख है, सिर रूप है, रंग और जाति के बारे में। दूसरा है धन भाव, तो इसमें अपन देखेंगे दाई आंख, नाक और वाणी और कंठ के बारे में। और ये तीसरा भाव है, इसमें पराक्रम का हो गया, तो पराक्रम के भाव में ये हो गया गला, दायां हाथ, दायां कान और कंधा। चतुर्थ भाव में हो गया सहस्त्र, इसमें हो गया छाती, हृदय, यकृत और अंतःकरण, ये हो गया। पांचवें भाव में पुत्र भाव में हो गया ये पेट दर्द और पीठ दर्द के बारे में। शत्रु भाव में अपन देखेंगे अंतड़ी, नाभि, दायां पांव। ठीक है, सप्तम भाव हो गया पत्नी का, इसमें अपन देखेंगे कमर, मूत्राशय, गुप्तांग और गुदा के बारे में। अष्टम भाव मृत्यु का हो गया, इसमें अपन इंद्रिय और बायां पांव देखेंगे। और ये धर्म और भाग्य का हो गया, इसमें अपन पेट और पीठ के बारे में देखेंगे। कर्म है, इसमें हृदय और छाती के बारे में देखेंगे। लाभ भाव में है, इसमें गला, दायां हाथ और बायां कंधा ये आ जाएगा। व्यय भाव के अंदर देखेंगे तो बाईं आंख आएगी। अब बात करते हैं अपन कोण और कौन सा ग्रह कौन सी दिशा में होगा, तो वो बात करते हैं। और साथ में वास्तु दोष के बारे में भी है इसमें। तो अपन घर के अंदर जैसे भी अपन गृह निर्माण करवाते हैं तो उसमें क्या होगा, तो वो देखते हैं। तो ये इधर पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में आगंतुक कक्ष होगा, और ये भगवान सूर्य की दिशा हो गई। पश्चिम दिशा में हो गया डाइनिंग हॉल, और ये शनि की दिशा हो गई। उत्तर दिशा में अपन देखेंगे तो इधर अपन सेफ बना सकते हैं, और ये बुध की दिशा हो गई। दक्षिण दिशा में शयन कक्ष होगा, और ये मंगल की दिशा हो गई। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा ग्रह, और इसे ईशान कोण कहेंगे, और ये गुरु की दिशा हो गई। पूर्व दक्षिण दिशा में रसोई होगी, ये आग्नेय कोण हो गया, इसमें शुक्र की दिशा हो गई। पश्चिम दक्षिण दिशा में स्टोर होगा, नैऋत्य कोण हो गया, और ये राहु केतु की दिशा हो गई। उत्तर पश्चिम दिशा में स्टोर हो गया, वायव्य कोण हो गया, और ये चंद्र की दिशा हो गई। ठीक है, अब आपको महत्वपूर्ण जान। तो अब बात करते हैं भाग्य भाव का रत्न पहनना चाहिए, इसके बारे में। 9वें घर में ये होता है, तो 9वें घर में ये भाग्य भाव है। इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सी गिनती लिखी हुई है। तो इसमें अपन देखेंगे कि अगर 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो सूर्य का अपन रत्न धारण करेंगे, और 4 नंबर लिखा हुआ है तो चंद्र का रत्न धारण करेंगे। अगर मंगल 1 और 8 नंबर लिखा हुआ है तो मंगल का, 3 और 6 लिखा हुआ है तो बुध का, 9 और 12 लिखा हुआ है तो गुरु का, और 2 और 7 अगर लिखा हुआ है तो शुक्र का, और 10 और 11 लिखा हुआ है तो शनि का रत्न धारण करेंगे। इसमें आपको मैं बता देता हूं कि जैसे अगर 5 नंबर वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो 5 नंबर का सूर्य हो गया, तो सूर्य के अंदर अपने को माणिक्य, सूर्यमणि, लालड़ी
यह स्वर्ण या तांबे के अंदर अपने को धारण करना है, 3 या 5 रत्ती के अंदर। ठीक है। और अगर 4 नंबर गिनती वहां पे लिखी हुई है तो 4 नंबर गिनती का चंद्र हो गया, तो चंद्र का अपने को सफेद पुखराज, मोती, चंद्रकांत मणि यह चांदी में धारण करना है, 2, 4 और 11 रत्ती के अंदर। ठीक है। और अगर वहां पे 1 और 8 नंबर अगर गिनती लिखी हुई है तो वहां पे ये मंगल का हो गया, तो मंगल का अपन मूंगा, लाल हकीक, विद्रुम बणि, तांबे में या स्वर्ण में अपन 6 रत्ती का धारण करेंगे। अगर वहां पे 3 और 6 नंबर की अगर गिनती लिखी हुई है तो अपने ये बुध का हो गया, तो बुध का अपन पन्ना, हरित, नीलमणि, कांसी, स्वर्ण और 3 और 6 रत्ती के अंदर अपन धारण करेंगे। और वहां पे अगर 9 और 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो यह गुरु का हो गया, तो गुरु का पुखराज, सुनैला, स्वर्ण या पीतल के अंदर 5 रत्ती का अपन धारण करेंगे। और अगर वहां पे 2 या 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो ये शुक्र का हो गया, इसमें हीरा, सफेद जरकन, प्लेटिनम, रजत और 1 रत्ती का धारण करेंगे। शनि का अगर 10 नंबर और 11 नंबर अगर लिखा हुआ है तो शनि का नीलम, जामुनिया, नीलमणि, पंचधातु और 3 और 4 रत्ती का अपन धारण करेंगे। ठीक है। और राहु और केतु है, यह छाया ग्रह है, तो इसके लिए अपन गोमेद, लाल वर्त और फिरोजा, पंचधातु, लोहे, चांदी और 5 रत्ती में अपन धारण करेंगे। केतु है लहसुनिया, श्वेत चंदन और त्रिधातु, चांदी और 3 रत्ती में अपन धारण करेंगे। अब इसमें मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूं कि जैसे यहाँ पे 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो 5 नंबर की गिनती में हो गया यहाँ पे सूर्य, तो सूर्य की यहाँ पे दृष्टि 7वें घर पे दृष्टि गिरेगी, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वें घर की दृष्टि गिरी। तो 7वें घर की दृष्टि में अपन यहाँ अगर आपके 5 नंबर गिनती लिखी हुई है और अपन इसका रत्न अपन धारण करते हैं तो ये घर तो अपने का सही हो ही जाएगा, और साथ में यहाँ पे 7वें दृष्टि भाई बहन के साथ में इनका भी ये सही हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से एक पाद दृष्टि, ठीक है, तो एक पाद दृष्टि है वो तीसरे और 10वें स्थान पे गिरेगी, तो यहां से 1, 2 और 3। ठीक है। तो ये आय, लाभ, उपलब्धि, कान, ज्येष्ठ, भ्राता, बहन, पुत्र, वधु, मनोकामना की पूर्ति हेतु ये भी भाव अपना सही हो जाएगा। ठीक है। फिर यहां से अपन 10वें घर पे और देखेंगे, तो यहां से क्योंकि एक पाद दृष्टि है वो तीसरे और 10वें घर पे डलती है, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10वें घर पे होगी तो अपने शत्रु विजय में संभावना ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अब यहां से अपन द्विपाद दृष्टि देखते हैं, तो द्विपाद दृष्टि देखेंगे तो वो 5वें और 9वें घर पे द्विपाद दृष्टि पड़ेगी, तो यहां से 5वां घर 1, 2, 3, 4 और ये 5वां घर आ गया तन का। ठीक है। तो इसमें अपन शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेकशील, गौरव, विनम्रता, स्वभाव के बारे में देखेंगे। ठीक है। अब यहां से 5वां हो गया, तो फिर यहां से 9वां स्थान और देखना, तो 5, 6, 7, 8, 9वां, और ये हो गया पुत्र प्राप्ति का। तो इसमें संतान, बुद्धि, विद्या, यश, धर्म, अनुयायी, मंगल कार्य, निहाल, हृदय रोग, छाती के निचले भाग से संबंधित रोग के बारे में। ठीक है। तो ये यहां पर भी ये सही हो जाएगा। ठीक है। फिर हम देखेंगे त्रिपाद दृष्टि। त्रिपाद दृष्टि है वो 4थे और 8वें घर पे पड़ती है, तो यहां से 1, 2, 3 और ये 4 में ये है वे मोक्ष, सैया, सुख, हानि, विदेश, मृत्यु, अस्पताल में भर्ती और बायां नेत्र, तो ये भी अपना सही हो जाएगा। फिर यहां से 8वें घर पे दृष्टि और पड़ेगी, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8वें घर में सुख, माता, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, फेफड़े, छाती का ऊपरी भाग, हृदय का ऊपरी भाग, तो ये भी अपना सही हो जाएगा। तो यहां से अगर जैसे अपन इस घर के अंदर जो भी गिनती लिखी हुई है और उसका अपन रत्न धारण कर लेते हैं तो यहां से क्या क्या फायदे हो रहे हैं, तो सबसे पहले कि यहाँ पे कौन सी गिनती है और उस गिनती का कौन सा ग्रह है। तो जैसे 7वें घर के बारे में बताया, तो यहाँ के 7 नंबर गिनती लिखी, 7 नंबर गिनती सूर्य हो गया, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ती है, तो वो किस पे पड़ेगी, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो एक घर हो गया ये। फिर एक पाद दृष्टि वो तीसरे और 10वें पे, तो 1, 2, 3 ये हो गया। ठीक है। तो एक घर तो ये हो गया, 7वीं दृष्टि गिर रही है। फिर दूसरा यहाँ पे 1, 2, 3
ठीक है, तो ये तीसरी दृष्टि गिर रही है तो ये हो गया। फिर 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं दृष्टि ये सही हो गया। ठीक है, फिर द्विपाद दृष्टि, वो यहां से अपन गिनेंगे तो द्विपाद दृष्टि और 5वीं और 9वीं, तो 1 2 3 4 और ये 5, और फिर 6 7 8 और ये 9, ये भी सही हो गए। ठीक है, फिर त्रिपाद दृष्टि, तो त्रिपाद दृष्टि में 4 और 8 नंबर पे गिरेगी, तो यहां से 1 2 3 और ये 4, फिर 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब आपके देखो एक ये रत्न धारण करने से ये तो सही हो ही गया, क्योंकि अपन इस में जो गिनती है उस गिनती का जो भी स्वामी है तो अपन उसका अपन रत्न धारण कर रहे हैं, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो अपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रह अपने सही हो जाएंगे। ठीक है, और अपने कॉलम है 12 में से 8 अगर सही हो गए तो उच्च है एकदम से। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो इस हिसाब से आपको सिर्फ ये ग्रह अपने को देखना है। यहाँ पे इस कॉलम में देख करके जो भी गिनती लिखी है उस गिनती से अपने को वो रत्न धारण करना है। रत्न धारण करने की विधि के बारे में मैंने वीडियो और बना रखा है, तो आप वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री महावीर। धन्यवाद।